आए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूं, अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन ले जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूं, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं, जागने वाले सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक, और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो, और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र, तंगदस्ती, गुर्बत में नहीं देखना चाहते, और अगर अपनी नस्लों के लिए हमेशा गैबी निजाम ऐसी मदद में हो जिसे कहते हैं कि मौला को एक वक्त ऐसा न लेना कि मैं मजबूर हो जाऊं, और अगर कहीं मजबूर नहीं होना चाहते, कितने हो गए? 8। और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो, चाहते हैं? और अगर चाहते हैं कि ये मेरे अलावा मेरी नस्लों में भी हो, कि मेरी नस्लें भी तमंगरी, माल, रिस्क, इज्जत, सेहत, बरकत, बेटे, नेमतें, खैरें, बरकतें पाती रहें मेरी नस्लें, ये नेमतें, तो आप चाहते हैं? तो कितने हो गए? और अगर चाहते हैं कि आसमान का एक दरवाजा मेरे लिए खुसूसी खुले, मैं मांगूं और रब देता जाए, मैं मांगूं और रब देता जाए, तो उसमें यह देखें कि अल्लाह ने किस अमल पे वादा किया है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो आओ नेमतों का करो शुक्र, नेमतों को यूं बढ़ा दूंगा, नेमतों का शुक्र अदा करो। बनी इस्राइल में एक बंदा था, वो रेत में अपने सतर को छुपा के बैठा था, नंगेपन को रेत में, उसके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि अपने सतर को छुपा सके। मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे अल्लाह की बारगाह में, मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए, तो कहने लगा मूसा एक फरियाद तो अल्लाह से कर दें। ये मैं आपको 11 तोहफे आज देना चाह रहा हूं, जरा संभल के बैठें, झोली फैला के बैठें, बर्तन वसी करके बैठें, अपनी तवज्जो को मुतवज्जे करके बैठें, अपने हर पल हर सांस को। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर जा रहे, अल्लाह से मेरी दरखास्त तो कर दे, क्या अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे, कोई मेरे लिए भी वुसअत और बरकत के फैसले कर दे, आप अल्लाह से दुआ तो कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के हुजूर गए ना, तो वापसी पे आए, ये आपको 11 आज नेमतों का पैकेज दे रहा हूं, और वो सुनिएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा मेरे बंदे से कहे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करे। मूसा खुश होके आ गए, और जब खुश होके आए और आके बताया, तो कहने लगा अल्लाह ने नेमत दी ही क्या है जिसका मैं शुक्र अदा करूं। हवा आई, वो रेत भी उड़ा के ले गई, हवा आई और वो रेत भी उड़ा के ले गई, जिस रेत से सतर को ढांका हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाह के नबी मालदार ज्यादा हूं, कुछ दुआ फरमाएं, कम हो जाए, थक गया हूं, गिनते गिनते संभालते संभालते थक गया हूं, कुछ दुआ फरमाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रिस्क ज़ाय कर, गरीब हो जाएगा। और सुन के चला गया और फरमाया तो सब सफर में जा और फिर वापस आ तो मुझे बताना, यकीनी तेरा रिस्क कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। वापस आया तो कहना मूसा
तो और ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया। मुझे एक याद है, इंग्लैंड से एक साहब आए, उसने भी ये शिकायत की थी, कहने लगा कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए। मैं कहता हूं जरा थम जाइए, अल्फाज थे उसके। कहने लगे एक मशीन रखी हुई है मैंने, उसमें पाउंड छोटे बड़े वो इलादा करके फिर बंडल बना के दे देती है, हाथों का काम खत्म हो गया, हाथों का काम खत्म हो गया। हमारे यहां एक पहलवान होता था, सबको कहता था ऐसे ही, यूं हाथ मारता था अपने रानों पे और कहता था आओ मेरे साथ लड़ो, और जो उससे डाढ़ा होता था उसके साथ पहली ही बाजी में नीचे से हाथ काट के कहता था सारी बात से हमारी बस है, हमारी बस है। तो वो नोटों वाला कहने लगा मेरी बस हो गई है गिन गिन के। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बस कोई यानी खत्म ना हो, कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। अब वो जब आया तो मूसा आपने फरमाया था कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया, और मैं ये बता तो खाना कैसे खाता था, खाना कैसे खाता था? और मैं ऊंट पे चलते हमने खाना खाना होता है, मैं गले में रुमाल बांध लेता था, इधर गले में बांध लेता था, उधर ऊंट के कानों के साथ बांध लेता था, और इस रुमाल के अंदर छोटे छोटे जर्रे गिरते थे। पहले ना सफर में ऐसी रोटियां पकाई जाती थी जो महीनों हफ्तों खराब नहीं होती थी, मेरी नानी मम्मी पकाती थी, उनमें सौंफ भी होती थी, सफेद जीरा भी होता था, मीठा भी होता था, मीठे मन पकाए जाते थे और वो लोग खाते थे। ऐ मूसा मैं वो खाता था और रुमाल में छोटे छोटे जर्रे गिरते थे, फिर जब मैं उतरता था कोई देखता कि चूंटियों के कोई बिल है, मैं वहां डाल देता। और अगर मैं कहीं जाता था काफले में और हम कहीं बैठ के खाना खाते थे तो ऐसी जगह बैठते थे जहां खाना गिरे तो कोई जानवर आके खा जाए। और मूसा अगर मैं खाना खाता था तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था। इसके बारे में भी वजाहत है, अगर सफर में हो और जंगल में हो, गौर से समझिएगा, रिस्क वसी करना चाहते हैं, ये मैंने भी आजमाया था सिर्फ 2 बार जिंदगी में, रिस्क वसी करना चाहते हैं तो बोटी में से थोड़ा सा गोश्त छोड़ दें, जैसे वलीमे में अफरा तफरी होती है। अगर चेक करना हो तो वलीमे में जाके देख लेना, दावत या वलीमा वगैरह हो। कहने लगा कि तुझे सबसे अच्छा आदमी कौन लगता है दुनिया में? कहने लगा जो वलीमे में कहता है खाना खोल दो, सबसे बड़ा अच्छा बंदा मुझे वही लगता है। कहा कि मैं सफर में थोड़ा सा गोश्त छोड़ देता था और उस जगह में जानवर आ जाएं। मूसा ने फरमाया कि तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, जा तेरा रिस्क कभी कम नहीं हो सकता, दौलत वुसअत बरकत हमेशा तेरा पीछा करेगी, हमेशा तेरा पीछा करेगी। एक अल्लाह वाले गए एक बाग में, अनारों का बाग था और उसके हर अनार में इतने अनार निकलते थे, इतने दाने निकलते थे कि टोकरी भर जाती थी। अनार वाले ने कहा, बाग वाले ने कहा कि आप कोई ऐसी दुआ नहीं करते कि मेरे बाग में कुछ थोड़े सा समर कम हो जाए, मैं चुनते चुनते टोकरे भरते भरते थक जाता हूं। फिर मैं तो अल्लाह की नेमतों को ज़ाय किया कर, अनार खा रहा था, अल्लाह की नेमतों को ज़ाय करूं, और अनार नीचे गिरा और हर दाना लाल और जवाहर बन गया। हम कहां गरीब हैं, हम कहां गरीब हैं? सहाबा अहले बैत से ज्यादा गरीब हैं, औलिया सुलह से ज्यादा गरीब हैं। क्या आज तक हमारे पेट पे पत्थर हैं? क्या अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को भूख और फक्र की वजह से दौरे पड़ते थे? कभी आज तक दौरा पड़ा है? हमारी गलियां बाजारें बन गई, मेरी आंखों के सामने गलियां होती थी, वो गलियां मार्केटें बन गई, घर बाजारें और मार्केटें बन गई। मैं कूड़े के ढेरों में से देखता हूं नए लाजवाब जोड़े जूतियों के सूट और आला किस्म की चीजें उठा के फेंकी जाती हैं। हम किसने कहा हम गरीब हैं? नेमतों की बेकदरी ने हमसे बरकत छीन ली है,
हमसे राहत छीन ली है और हमसे सुकून छीन ली है, नेमतों की बकदरें। फिर बादशाहों के हम शिकवे करते हैं, फला बादशाह ने महंगाई कर दी। सच बताऊं, कोई बादशाह भी नहीं चाहता, कोई बादशाह भी नहीं चाहता महंगाई हो। उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरे तख्त की चूकें हिल जाएंगी। कोई बादशाह नहीं चाहता महंगाई हो, उसे पता है अगर महंगाई हुई मेरा तख्त हिल जाएगा। पर कुदरत ने अर्शों से फैसले किए हैं। फरमाया हर रोज अर्श से एक रेट लिस्ट फरिश्ता ऐलान करता है कि मेरे बंदो, हमने इसको इतना महंगा कर दिया और इस चीज को इतना मुश्किल कर दिया और इस चीज को इतना आसान कर दिया। क्यों मेरे बंदो, ऊपर तुम कंकर फेंक रहे हो और ऊपर से कंकर आ रहे हैं। मुट्ठी भर के ऊपर कंकर फेंको तो ऊपर से कंकर आएंगे, और फूलों की मुट्ठी भर के ऊपर से फेंको तो ऊपर से फूल ही आएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम अमालुकुम अहवालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान और बादशाह होंगे। इसलिए अपना वक्त बादशाहों को बुरा भला कहने में ना लगाना, ना लगाना, ना लगाना। बादशाहों को बुरा भला कहने में अपना वक्त ना लगाना। अब वही वक्त अपने मन तन और अपने जज्बे और अपनी सोचों को ठीक करने में लगा देना। अमालुकुम उम्मालुकुम, हुक्मरान वैसे होंगे, और अमालुकुम अहवालुकुम, फिर दुनिया के हाल अहवाल, महंगाइयां, फजाएं, हवाएं, वबाएं, ये फिर तुम्हारे अमाल के मुताबिक होंगे। तो सारा दिन नेमतों में है, सारा दिन नेमतों में। एक इंडिया के बुजुर्ग थे, खाने के बाद ना, इशा के बाद मेरे साथ ऐसे चहलकदमी कर रहे थे। मुझसे कहने लगे पाकिस्तानी लोगों की उम्र ज्यादा है इंडिया वालों से। मैंने कहा क्यों? कहा दौलत ज्यादा है, यहां फरावानी ज्यादा है, यहां नेमतें ज्यादा हैं। शुक्र जिंदगी का मेरे रब का वादा है, मैं 11 पैकेज दे रहा हूं और उन 11 पैकेजों का ताल्लुक शुक्र से, शुक्र से। बस शुक्र की जिंदगी हो। एक बाबा जी मेरे पास आते थे, बेर लेके अध गले सेब चीजें छाबे में लेके गांव गांव बेचते थे। मेरे पास दवाई लेने आते थे, मैं हदिया दे देता। मैं कहता चाचा आज वटकी कितनी थी ये बिक्री? शुक्र है, लख थी ये, लख थी ये, लख थी ये। यानी उस दौर में लख तो लख था ना। मैं सोचने लगा, एक साहब हजूर की नात पढ़ रहे तो कहने लगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा जाता था इस महल पे बादशाह ने लाख रुपए लगाया है, जो अरब रुपए है। उस दौर का लाख आज का अरब, करोड़ नहीं, क्या लख है। और एक वो है जो सारी जिंदगी शिकवा करता रहा। अपनी नियमतों को देखें। मेरा अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी नियमतें बढ़ा दूंगा। अल्लाह सच्चा है, उसका हबीब सच्चा, उसके वादे सच्चे, सच्चा। मेरा अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, नेमतों को बढ़ा दूंगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आओ शुक्र करो, नेमतें बढ़ा दूंगा। कोई लम्हा ऐसा हो कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी नेमतें गिन गिन के, चारों तरफ नजर रख रख के, गिन गिन के अल्लाह पाक जल्ला शानहू की नेमतों का शुक्र अदा करें। और अगर नेमतों का शुक्र अदा करना है ना, इसके लिए मैंने एक जगह देखी है। हमारे एक साथी ना इमरजेंसी में चले गए, मैं 2-3 दफा गया, इमरजेंसी में जाके बैठा। जिस दरवाजे से लोग जख्मी हालत में आ रहे थे, मैं वहां बैठा रहा चंद लम्हे, कुछ देर। फिर वहां एहसास हुआ कि तेरे पास कितनी नेमतें हैं। फिर अंदर गया और जख्मों पे पट्टियां रख रहे थे और खून उबल रहा था, गोश्त के लोथड़े यूं लटक रहे थे। फिर वहां एहसास हुआ कि मौला तूने कितनी नेमतें अता की हैं, तूने कितनी नेमतें अता की हैं।
मेरा अल्लाह कहते हैं आओ नेमतें बढ़ाना चाहता हूं, मौला बढ़ा दे। अल्लाह कहता है एक शर्त है सिर्फ, क्या? नेमतों का शुक्र अदा कर, कदरदानी की शक्ल में भी और जुबान की शक्ल में भी। शुक्र कदरदानी की शक्ल में पहले और जुबान की शक्ल में। और जो नेमतों को खत्म करना चाहता है दिन रात दो काम करे, एक गालियां दे, एक लोगों के शिकवे करे। गालियां दे, बहुत ज्यादा दे गालियां, जमाने को गालियां दे, बादशाहों को गालियां दे, दुनिया को गालियां दे, हर चीज को गालियां दे, और नाशुक्री करे अपनी नेमतों की, अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करे। रब सब कुछ छीन लेता है, चैन भी, सुकून भी, रिज्क भी, रहमत भी, राहत भी अल्लाह छीन लेता है। नेमतों की कदरदानी, नेमतों की कदरदानी और नेमतों का इजहार लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के साथ मामला है। अगर आप चाहते हैं नेमतें बढ़ जाएं, वो दौलत की शक्ल में, वो आंखों की, वो नजर की, वो याददाश्त की शक्ल में, वो रिस्क सेहत की शक्ल में, वो राहत रहमत की शक्ल में, वो बरकत और खैर की शक्ल में, अगर आप चाहते हैं कि नेमतें बढ़ जाएं, तो फिर चुप करके कि ना आप नेमतों की कोई लम्हा दिन में ऐसा रखें तो सारा दिन नेमतें देखें। गाड़ियों में बैठे हैं, नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। बाइक पे हैं, नेमतें, घर हैं, नेमतें, और बिस्तर गर्म है, नेमतें, बिस्तर गर्म है, नेमतें, पानी गर्म है, नेमतें। आए फिर नेमतें बढ़ जाएंगी और ऐसी बढ़ेंगी, ऐसी बढ़ेंगी। लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाएं। आप लोगों के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को खत्म करेगा।